आज सुबह 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए हम सभी लोग एकत्र होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्विक सीरीज की तरह चर्चा करेंगे, हर क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करेंगे और यहाँ नेशनल, इंटरनेशनल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जोड़े जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है तो कमेंट सेशन बेटा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं जो आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया है। जैसे ही आरबीआई नाम आ जाए तुरंत आपके मन में आना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके मन में आ जाएगा तो आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को होता है और राष्ट्रीयकरण से संबंधित एक्ट की चर्चा कर ले तो आरबीआई एक्ट 1934 हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये पॉइंट्स तो आपको पता होगा ही होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब इसने 91 लाख का जुर्माना लगाया और लगाया किस पे, ये जुर्माना लगाया एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक की चर्चा करें तो इसकी स्थापना होती है अगस्त 1994 को मुंबई में, इसका भी हेडक्वार्टर है। दोनों का हेडक्वार्टर एकदम पास ही पास है। तो इस तरह से बेटा आपको कंफर्मेशन हो गई दोनों पॉइंट के बारे में। कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं रहा जो छूट रहा हो, कोई सूझ तो नहीं? ठीक, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है जिसको बड़े ध्यान से देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है भारत की जीडीपी Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितनी रही। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की चर्चा कर रहा है, इसमें कितनी रही ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। जल्दी से बेटा ध्यान रखो। तो ये जो बेटा थी वो थी 8.2%, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड का बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉरेक्स रिजर्व कितने अरब डॉलर घटकर 688.1 बिलियन रह गया। इसका रीजन इस समय ये रहा कि भारत का जितना भी गोल्ड है वो अलग अलग देशों में जमा था। अब ये धीरे से धीरे भारत वापस ला रहा है। अब ये रह कितना गया, पहले 688.1 बिलियन डॉलर रह गया, घटा कितना, ये बेटा घटा है 4.4 बिलियन डॉलर, अर्थात थर्ड का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मूडीज ने भारत की 2025 जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है। मूडीज के अकॉर्डिंग 2025 में भारत 7% जीडीपी ग्रोथ पे बढ़ा, अर्थात डेवलपमेंट जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा, जीडीपी ग्रोथ रही वो 7% रही, अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। अच्छा, आप लोगों में से पहले आप ये बताइए क्या आपको इस सेशन पसंद आ रहा है, आपको इस चीज में मजा आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको मजा होनी चाहिए, इंटरेस्ट आपका रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस कंपनी के साथ 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया है। 3-in-1 अकाउंट का मतलब क्या है, 3 अकाउंट एक में। एक तो आपका सेविंग अकाउंट रहेगा, बचत खाता, दूसरा आपका डीमेट अकाउंट रहेगा, तीसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। तीनों अकाउंट एक ही अकाउंट में मर्ज करने के लिए ये उत्कर्ष ने एक्सिस सिक्योरिटी के साथ बॉन्डिंग की, अर्थात पांचवें का ऑप्शन क्या रहा, पांचवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है ऑपरेशन सागर बंधु वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प। सागर बंधु क्यों लॉन्च किया गया। अच्छा बेटा, ये सागर बंधु ऑपरेशन है क्या, ये ध्यान रखना। सागर बंधु जो ऑपरेशन है इसके अंतर्गत भारत अपने एक पड़ोसी की मदद कर रहा है, क्योंकि वहां पे बाढ़ आई और भूस्खलन हो गया। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र की मदद करने लगा है। वो देश कौन सा, वो देश है श्रीलंका, अर्थात छठे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है चीन द्वारा शुरू की गई आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग निगोम्बो किससे जोड़ता है। जो मार्ग है निगबो, ये किससे जुड़ा हुआ है। निगबो जो है वो फलेस्टिका यूके से जुड़ा हुआ है, अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहा, सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है भारत की Q2 फाइनेंशियल ईयर जीडीपी वृद्धि कितनी रही। तो ये तो अब आपको पता ही होगा, भारत ने Q2 में 8.2% की जीडीपी वृद्धि दर घोषित की, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन रहा 8 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट मुख्यतः किस कारण हुई। तेल का आयात बढ़ गया, अब तो हम लोग बेटा मिलाने लगे 20% गन्ने का जूस, 80% तेल पी रहे हैं। एफडीआई इनफ्लोज के कारण, मार्केट इंटरवेंस के कारण, या
गोल्ड रिजर्व के कारण। तो ध्यान रखना गोल्ड रिजर्व इसका मुख्य रीजन था, अर्थात नाइन्थ का ऑप्शन क्या रहा, नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी सत्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है भारत का राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2026 लक्ष्य का कितने प्रतिशत पहुंचा। अब बेटा देखो लक्ष्य तो बड़ा रहता है पर हम लोग पहुंचे कितने, तो उसका लगभग हम लोगों ने 52.6% पार्ट्स कंप्लीट कर लिया, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा, 10th का ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है गिफ्ट सिटी के इज रेगुलेटेड बाय, गिफ्ट सिटी को कौन नियंत्रित करता है। गिफ्ट सिटी को नियंत्रित करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा। अरे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्या, लिख देता हूँ चलो बेटा, ठंडी में हाथ जकड़ के रात के 2 बज रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, क्या बेटा, केंद्र प्राधिकरण, अर्थात IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सिक्योरिटी। ठीक, ऑप्शंस क्या रहा, 11th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है गिफ्ट सिटी का लक्ष्य भारत का किस क्षेत्र में केंद्र बिंदु बना है। गिफ्ट सिटी का जो लक्ष्य है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, गिफ्ट सिटी का जो नया लक्ष्य बना है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित की है। तो भारत की जीडीपी वृद्धि 7% अनुमानित की, अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा, सी नंबर सत्य हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सिपेनगर्ग रिसेंटली टुक एडिशनल चार्ज ऑफ CMD। सिपेनगर्ग कहाँ के CMD बने हैं, तो याद रखना बेटा ये CMD जो बने हैं वो बने हैं THDC इंडिया लिमिटेड के, अर्थात 14वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है पीयूष गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ, पीयूष गुप्ता को कहाँ का चेयरमैन बनाया गया। पीयूष गुप्ता जो है टेमसेक्स होल्डिंग्स के चेयरमैन बने अर्थात 15 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है जैसा रिसीव्ड इंडिया ऑफ ईयर 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन, जैसा को इंडिया ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड दिया गया, जैसा है कहाँ के, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के, अर्थात क्रिकेट एडमिशन में मिला होगा, 16वें का ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इंडिया साइंड अ 7,900 करोड़ का सस्टेनेबल डील यूएस के साथ, किस बात के लिए यूएस इंडिया ने साइन किया है। तो इंडिया ने यह साइन किया है MS-60R सी हॉक प्लेन्स के लिए, अर्थात 17वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस संस्था ने जारी किया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो है वो लाउड इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या रहा, 18वें का ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इंटरनेशनल जैगवार दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैगवार दिवस की चर्चा करें तो यह 29 नवंबर को मनाया जाता है, अर्थात 19 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जा गया। आर्कटिक एक्सप्रेस एशिया यूरोप यात्रा समय को घटाकर कितने दिनों तक कर दिया गया है, कर देता है। आर्कटिक एशिया जो रास्ता बना, एक नया रास्ता बनाया गया एशिया यूरोप शिपिंग के लिए, ये आर्कटिक एक्सप्रेस रेड्यूस, आर्कटिक एक्सप्रेस जो है ये लगभग ये जो पूरे महीने भर की यात्रा थी इसको घटाकर केवल 18 दिन का कर दिया, अर्थात 20वें का ऑप्शन क्या हो जाता है, 20वें का ऑप्शन नंबर डी सही। ये बेटा आज का सेशन था। आज के सेशन में बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं रही, मुझे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगे, जल्दी इसको बेटा और इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूवमेंट चलिए आप तो देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चल रहा है। आज के क्वेश्चन को लेकर मैं खुद नहीं इतना सेटिस्फाइड हूँ, पर रात के 2 बज रहे हैं, नए क्वेश्चन भी नहीं टाइप कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन इसी तरह मैनेज करिए, कल के दिन इसको और देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जल्दी परफेक्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक 50,000 क्वेश्चन सीरीज पे मैं काम कर रहा हूँ, 20 तारीख को लॉन्च कर दूंगा। अगर आप अभी इनरोल करते हैं तो 49 रुपीज़ में आप पा लेंगे। नंबर बेटा देख लो 9889057003। इसमें बेटा 50,000 वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और सारे के सारे MCQs रहेंगे, और इन सभी MCQs में 5 ऑप्शंस होंगे। 5 ऑप्शंस क्यों, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न देख रहे हैं तो लेटेस्ट पैटर्न अपग्रेड चलता जा रहा है, इतना अपग्रेड हो गया कि अब 4 की जगह 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये बैचेस हैं, मानो ज्वाइन कर लेना। तब तक लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।